यशोदा जी से बाबा जी कहते हैं कि अब वो छुपने वाला नहीं, जिसको आप आंचल में छुपा रही हो वो तो जगत का पालनहारा है। मां मैं बिना दर्शन किए जाने वाला नहीं हूं। अब मैया क्या करें? मैया ने कहा देखो बाबा जी, मां का हृदय जो होता महाराज बहुत कोमल होता है। कहा बाबा जी आज बालक मेरा सो रहा है, मैं सच कह रही हूं। कितने बजे गए? प्रातःकालीन बेला में गए दर्शन करने के लिए। जिन माताओं के पास छोटे बच्चे उनको पता है कि वे रतिये से जाके कहें कह के पूरा घर जगा दिए थे। सवेरे आंख ना खुलवे हुए तब वो खुलाए रही हैं। हाँ गुस्सा लगती है लेकिन अब करें का। बाबा कहते हैं आप बहाना बता रही हो मैया। कहा देखो फिर किसी दिन आकर के दर्शन कर लेना। सोचा आज इनको यहां से हटाएं फिर देखा जाएगा। बाबा ने कहा देखो किसी ऑफिस में हमको सिग्नेचर नहीं करना है, हम तो दर्शन किए बिना जाने वाले नहीं हैं। यहीं पे धुनी लगेगी, यहीं पे बैठेंगे, जब दर्शन हो जाएगा तब जाएंगे। अब मैया क्या करें, चक्कर में पड़ गई। मैया ने सोचा कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजे से भिक्षुक खाली नहीं जाएगा। अगर दरवाजे पे कोई आ गया है याचना करने के लिए तो खाली नहीं जाएगा। ये होता है अतिथि सत्कार। जो कुछ होगा देखा जाएगा। बालक को लेकर के आई, दिखाया। बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया। सोचा अगर प्रणाम करूंगा तो मैया सोचेंगी ये 80 बरस का ढोकरा 4 दिन के छोकरे को काहे प्रणाम कह रहे हो, और पोल खुले ना, ऐसे रह जाए। मन ही मन प्रणाम किया और दरवाजे को छोड़ा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जैसे छोड़ा द्वार है, लालन हुआ उदास, दासी क्या रहता नहीं माता तक के पास। ऐसा रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार, दूध आंख से बह चला हो आंसू की धार। आप लोग बातें ना करें। हाँ जब कहा जाए तब बोलो और बाकी शांत रहें। आंसू की जगह दूध बह रहा आंख से। मैया आंगन में लिए घूम रही इधर उधर। अब आंसू गिरे, बालक रोए तब तो ठीक है भाई, लेकिन जब दूध आंख से बह रहा तो मैया समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया। वही दासी आ गई जिसने शंकर जी को देखा था। कहा तुम दूसरे को दोष लगा रही हो। वो 1 करोड़ प्रेत लेके आए रहा द्वारे पर, एक आधा छोड़ गई हुई है, अब झेलो। मैया ने कहा हाँ ये तो गलती हमसे हो गई, लेकिन हमने सुना है कि जो टोना मारते हो टोना उतार भी देते। कहा ये तो बात सही। तो कहा भी जोगी की जमात गांव के बाहर नहीं गई होगी, दौड़ करके पुकारो। ग्वाले सब बांधे मुड़ैछा, लाठी लिए पहुंच गए। पुकारा ए बाबा। शंकर जी ने मुड़ करके देखा। कहा है भैया कोई जरूरत लग गई? कहा मारते हो भीख और मारते हो टोना, हैं दिमाग खराब हो गया है। ये नंदगांव है, इतनी लाठियां पड़ेंगी कि दिमाग ठिकाने हो जाएगा। कथा बहुत जगह सुने, वही पंजीरी हिया मिली, यदवन के गांव है, तुम जान लियो। बाबा ने कहा क्या हो गया? हंसा ठहाका मार कर वो जोगी अवधूत, भूल गया था मैं उसे देना जरा भभूत। शंकर जी सोचने लगे कितने चालाक प्रभु हो तुम, कितने चालाक प्रभु हो तुम। बदला अतिशीघ्र चुकाए रहे और मैंने बुलवा के दरस किया, वो तुम रोकर बुलवाए रहे। आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार और प्रभु तुम्हारी जीत हो, हमें हार स्वीकार। फिर से बाबा पहुंच गए दरवाजे पे। यशोदा जी आंचल में छुपाए खड़ी हैं।
कहा मैया मुख इसका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हो आंचल, अपनी इन बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूं पल में। बाबा सोच रहे हैं कि पहली बार मिले तो प्रणाम नहीं हो पाए, लेकिन अब दोबारा मिलना हो रहा है, और अगर प्रणाम ना हो तो मिलन अधूरा रहता है। पहले साष्टांग दंडवत की प्रथा थी, लेट करके प्रणाम किया जाता था, लेकिन अब तो लेटने का क्या है, नर कपड़न से डरत है नरक पड़न ते नाय। इंसान को कपड़ों से डर लगता कहीं मैला ना हो जाए। नर कपड़न से डरत है नरक पड़न से नाय, और नर कपड़न ते ना डरे तो नरक पड़न को नाय। नर कपड़ों से डरता है लेकिन नरक पड़ने से नहीं डरता है महाराज। धोरे उड़ावत गज फिरत का रही मुख्य ही काज, जा रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। ये प्रभु की वो लीला भूमि है जहां पे महाराज धूलि को चंदन माना जाता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये वो भारत भूमि है। साष्टांग दंडवत, लेकिन अब धीरे धीरे प्रथा बदल गई, तो पैर छू करके प्रणाम होने लगा, फिर टिहनी छू के प्रणाम होने लगा, और अब तो वो भी खत्म हो गया महाराज। एक तरफ से डॉक्टर साहब जा रहे हैं, एक तरफ से मास्टर साहब आ रहे हैं, स्पीड नहीं कम होगी। हाथ उठाया, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, बस प्रणाम हो गया हमारा। लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है अयोध्या में, तब से फिर से धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। सनातन संस्कृति को अपने आगे बढ़ाते रहो, अपने बच्चों को ज्ञान बताते रहो कि कैसे प्रणाम किया जाता है। आज के समय में इस सनातन संस्कृति को पीछे करने के लिए कितने उपाय किए जाते हैं। सोचो, पहले किताब में माँ से मंदिर पढ़ाया जाता था, तो छोटे बच्चे कहते थे माँ ये मंदिर कहाँ है, मुझे मंदिर जाना है। और आज किताब में माँ से मछली पढ़ाई जाती है महाराज, तो बच्चे नॉनवेज खा रहे हैं। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, और आज गा से गधा पढ़ाया जाता है। सनातन संस्कृति का क्या होगा ये तो परमात्मा ही जाने महाराज। अपनी संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना तो अपने बच्चों को बताओ कि मंदिर जाना चाहिए, मस्तक पे टीका लगाना चाहिए। प्रातःकाल बच्चे विद्यालय जाने लगे, उनको छोटा सा रोली का टीका लगा दो, ताकि जो सनातन संस्कृति पे इतना ये लोग इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिटा ना पाए। वैसे ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो था और है और वही रहेगा। ये सनातन संस्कृति सबसे पहले है, और ये थी, है और ये रहेगी। और इसको मिटाने वाले महाराज कितने लोग आए और चले गए, लेकिन महाराज सनातन संस्कृति को मिटा नहीं पाए। कितने देश हैं जो गुलाम हो गए, लेकिन अपनी भारत भूमि जो है इस पे आघात करने वालों की ऐसी तैसी हो गई महाराज। कहते हैं, हम लोग जानते हो कहाँ रहते हैं, कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन सोने की चिड़िया समझ करके अंग्रेजों ने खूब लूटा इसको। और आज के समय में क्या है, जब से राम जी की कृपा हुई है तो अब चिड़िया नहीं है। जहां डाल डाल पे सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल पे सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत भूमि जो है, जहाँ पे परमात्मा भी लीला करने के लिए आते हैं। बाबा सोच रहे हैं कि प्रणाम कैसे करूं, तो अपने मस्तिष्क की जटा को चरणों में जैसे स्पर्श किया, शंकर की युक्ति देख करके हंस पड़ा गोद का लाला है। मैया ने समझा जोगी ने बेटे का टोना टाला है। बोलो राधे 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 राधे। मैया कन्हैया सोचने लगे कि देखो बाबा ने प्रणाम भी कर लिया और मैया जान भी नहीं पाई। ये सोच करके हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो मैया सोचने लगी कि चलो टोना समाप्त हो गया, हमारा लला स्वस्थ हो गया। बाबा अपने स्थान को गए। इधर देवकी कारागार में परेशान है कि पता नहीं मेरे लाल को दुग्ध मिला होगा नहीं मिला होगा। मां की ममता जो है उसमें वो परेशान है। जब से लाल गया है कोई सूचना नहीं मिली है। परीक्षित ने कहा ये बताइए महाराज कि कष्ट जितना था वो सब देवकी ने सहा, वसुदेव ने सहा, और भगवान का जन्म हुआ तो दुग्ध भी पान नहीं किया, वहां से छोड़ करके चले आए। आखिर ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो पूर्व में वादा किया था, अपने वादे को भगवान ने पूरा किया। परीक्षित जी कहते हैं ये बात कुछ समझ में नहीं है। कहा ये उस समय की बात है, त्रेता में। एक युग पीछे चलिए, त्रेता की बात है। रावण को मार राम जब आए अवध नगर। रावण को मारने के बाद में जब राम जी वापिस हुए तो सबसे पहले कौशल्या माता का कक्ष है, 1 नंबर पे। थाली सजा करके बैठी हैं आरती की कि हमारा बेटा आएगा, मैं आरती उतारूंगी। क्यों? कौशल्या जी को पता है कि 14 वर्षों के बाद में हमारा बालक हमारे पास में आ रहा है। दूसरे नंबर पे सुमित्रा जी का कक्ष है, वो भी इंतजार में बैठी। क्यों? मेरे लड़के ने उनका साथ दिया है 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने, तो पहले हमारे घर में आएंगे। कई उदास बैठी हुई है कि हमारे यहां क्यों आएंगे, हमने तो वनवास दे दिया। लेकिन रावण को मार राम जब आए अवध नगर, तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में गए और जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। जब राम जी पहुंचे, प्रणाम किया। अब कैकेयी तो तैयार थी नहीं, सोचती थी हमारे यहां क्यों आएंगे। खड़ी हो गई, जैसे प्रणाम किया तो रो के कैकेयी ने है 2 अश्रु गिराया।
पीठ पर आंसू की बूंद जब पड़ी तो प्रभु ने मुख ऊपर किया, कहा मां तुम रो रही हो? आज तो प्रसन्नता का समय है, तुम्हारा लाल 14 वर्षों के बाद में आया है और तुम्हारे आंख में आंसू। कैकेयी ने कहा बेटा मैं ऐसी अभागन हूं जिसने तुमको वनवास दे दिया। कहा कुछ नहीं, तुमसे बड़ा त्यागी कोई हो ही नहीं सकता है। कहा तुम ऐसी मां हो जिसने राम को राम बनाने के लिए अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया। कैकेयी से बढ़कर त्याग किसी ने नहीं किया। कैकेयी को यह बात पता थी कि अगर राम वनवास को वन को जाएंगे तो इधर हमारा सुहाग समाप्त हो जाएगा, लेकिन अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए उस मां ने अपने सुहाग को नहीं समझा, अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया। राम जी ने कहा तुमसे बढ़ करके किसका स्थान हो सकता है और क्यों रो रही हो? कैकेयी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्यों? पड़ता है कोई गम साथ में तो रोते हैं आंसू। अगर दुख होता है हमारा तब भी आंखों से निकलते हैं, और खुशियों में भी आंखों को भिगोते हैं आंसू। ज्यादा प्रसन्नता हो तब भी आंख से आंसू निकल आते हैं, और तकलीफ हो तब तो निकलना ही निकलना है हमारा। कहा ये हमें नहीं पता है। कैकेयी कहती अगर हमारे कार्य को आप प्रधानता दे रहे हो कि हमारा कार्य उत्तम था, तो आपसे एक निवेदन करती हूं, और मुझे पता है कि तुम्हारे भक्त जो तुमसे चाहते हैं तुम उनका कार्य पूरा करते हो। कैकेयी कहती है कि मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। लोग कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों के अधीन है। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, गोद में मेरे आने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, गोद में मेरे आने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। और इस जन्म में तेरी माँ में बन ना सकी, इस जन्म में तेरी माँ में बन ना सकी, तेरी माँ में बन ना सकी। इस जन्म में तो तेरी माँ नहीं बन सकी, लेकिन अगले जन्म में गोद में मेरे आने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो। मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। राम जी ने कहा मां एक वादा निभाकर अभी आ रहा, अभी एक वादा आपका निभा करके आए हैं। 14 वर्षों का वनवास और अपने कक्ष तक नहीं पहुंचे हैं। एक वादा निभाकर अभी आ रहा और दूसरे वादे की बात फिर कर रही, लेकिन अब तुमको भी वादा करना पड़ेगा, वरना ये राम तुम्हारा ही वादा अगर पूरा करता रहेगा तो बाकी और संसार वाले क्या करेंगे।
एक वादा निभा कर अभी आ रहा और दूसरे वादे की बात फिर कर रही। लेकिन अब तुम भी ध्यान रखो, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा। लेकिन अपना वादा सुनाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त। अपना वादा सुनाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्ति वत्सल हो तुम। ये भी वादा पूर्ण करूंगा, लेकिन अब तुम ध्यान रखो, तुमने ये कहा है कि मेरे गोद में आना है, तो आगे का कार्य अब नहीं होगा। गोद में तेरे जन्मूंगा बालक बनूं और दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दूध पीने का वादा हमने दूसरे से कर रखा है। गोद में तेरे जन्मूंगा बालक बनूं और दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कौशल्या जी हैं वो यशोदा बन करके आएंगी और सुमित्रा जी रोहिणी बन करके आएंगी और आप देवकी बन करके आओगे। इसलिए ध्यान रखो, गोद में तेरे जन्मूंगा बालक बनूं, दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा। अरे जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर, जन्म लेते ही मुझको नंद के यहां पे भेजना पड़ेगा। जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर और भेद सबसे छुपाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल। एक वादा निभाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल। सुखदेव जी कहते राजन, इसीलिए भगवान ने अपने वादे के मुताबिक देवकी को छोड़ दिया और दुग्ध पान करने के लिए, लीला करने के लिए यशोदा जी के आंगने में आ गए। इधर तो उत्सव हो रहा है और उधर कंस की तो सांस रुकी पड़ी है। तत्काल बकासुर की बहन को बुलाया, पूतना को, कहा तू तो बड़ी मायावी है और तू मेरा एक कार्य कर सकती है। कहा गुप्तचरों के द्वारा पता लगा है कि नंदगांव में आजकल बहुत महोत्सव हो रहा है, इसलिए तू वहीं पे चली जा और जितने भी 6 दिनों के बच्चे हैं उन सब को समाप्त कर दे, उसमें मेरा काल भी समाप्त हो जाएगा। पूतना ने मायावी रूप बनाया, सुंदर रूप, विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में महाराज जहर भर दिया जाए। राम जी जब गए वनवास को तो सबसे पहले भेष बदल करके कौन आया है?
सुपर्णखा पहुंची, सुंदर रूप बना करके कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, कहा ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना हमरे मेरे कोनो नारी है, इसलिए तुमका देखे के बाद हमारे मन में थोड़ा विचार आवा कि तुम हमरे लायक हो, बाकी कोई हमारे मने भावा नहीं आज तक। और इधर पहली बार में पूतना पहुंच गई, भेष को बदला और नगीने वाली बन गई, डलिया रखा सिर पे, जैसे आज के समय बिसाती भैया आओ घंटे को बजावा करते हैं। अब तो रिकॉर्डिंग लगवा लेकिन बजा लेकिन बोले झंझटे खत्म। पहुंच गई और पुकारा कि जड़वाई लो नगीना मुंदरिया में, जड़वाई लो नगीना मुंदरिया में, जड़वाई लो नगीना मुंदरिया में, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया में, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया में हो, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया में। और कहने की बात नहीं है, माताओं की आदत है, अब इसको कमी कहें या आदत कहें जो भी कहें, श्रृंगार का पूरा सामान घर में रखा हो, लेकिन अगर बिसाते भैया डेक बात जाए तो कहीं चलो देख ही ली जाए ना, खरीदा जाए का करे। सुन कर के बोली सकल दौड़ी आई, सुन कर के बोली सकल दौड़ी आई, सुन कर के बोली सकल दौड़ी आई। जैसे नगीने वाली की आवाज सुना, गोपियां फटाफट दरवाजे खोल करके बाहर आ गई। अब छोटा लड़का है तो घर में छोड़ करके कैसे आवे, अपने ललनवा के गोदी मिलाई, अपने ललनवा के गोदी मिलाई, अपने ललनवा के गोदी मिलाई। और पूतना की आंख में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जितने 6 दिनों के बच्चे उनकी तस्वीर को कैद कर रही आंखों में। देखे बालक वो अपनी नजरिया में, मौत बन कर के घूमे गुजरिया में, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया में हो, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया, जड़वाई ले नगीना मुंदरिया में, जड़वाई ले नगीना। जितने बच्चे 6 दिनों के सबकी तस्वीर कैद कर लिया और गायब हो गई। गोपियों ने सोचा पता नहीं कहाँ आई थी कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आया बात। और उसके बाद करती क्या है कि अपना माया वाला खेल शुरू कर दिया। घर के ही लोगवन के रुपवा बनावे, किसी की सास बन जाती है और पहुंच करके बहू की गोद से लड़के को ले लेती है। अब सासू आ गई तो मना कैसे करे बहू, लड़के को दे दिया, धीरे से आंचल उठाया और जैसे अस्तन मुख में लगाया वो कालकूट विष लगा हुआ, लड़के तत्काल मर जाते हैं। घर के ही लोगवन के रुपवा बनावे और गोदिया में ललनाल दुधवा पियावे और मरा बालक लेटावे सेजरिया में, मौत बन कर के घूमे नगरिया में। जैसे बालक मर जाता है बिस्तर में लिटा करके वहां से गायब हो जाती है। अब अचानक कोई तबीयत खराब नहीं हुई, बच्चे मर रहे हैं तो सभी लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और इधर नंद के यहां उत्सव हो रहा है। तो पूतना ने सुंदर सा रूप बनाया, वेश को बदल करके और दौड़ते हुए
अरे यशोदा बहन, तेरे यहाँ छोरा भयो और मेरे को तुमने बताया नहीं, हम तो आ गई बधाई देने। अरे बहन तुमने बताया नहीं मेरे को। यशोदा सोचने लगी दीकरी ये कैसी बहन आएगी मेरी, अरे हमने तो कोई बहन है ही नहीं, और ये नकली वाली कौन सी बहन आ रही है भाई। अरे यशोदा बहन, मुझे बधाई देने के लिए नहीं बुलाया तुमने, मुझे नहीं बुलाया। यशोदा ने सोचा शायद कहीं भाई लगे लगाए कि हो, आने तो पहुंच गई। गोद से बालक को ले लिया और दिखाने के लिए बच्चे को लिए हुए गोद में नृत्य करती है, कहती है अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे कराहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नुहो। ए राजा जी करे कराहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अब सभी जब वो गाने लगी तो सब इकट्ठा हो गई और गोपियां कहती है अरे हमरा जनाता बबुआ जी अम हुई है। तो दूसरी ने कहा अरे नाना ई तो डीएम हुई है हो। कहा ये लड़का जीएम बनेगा, कहा नहीं ये तो डीएम होगा। तो दूसरी टीम कहती अरे जीएम डीएम की बात करती हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है वकरे ऊपर पीएम हुई है हो। हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ऊपर पीएम हुई है हो। न जीएम होगा न डीएम होगा, कहा ये तो योगी बाबा बनेगा, बुलडोजर बाबा सीएम। अरे कहा नहीं ये तो मोदी बनेगा पीएम। अरे कहा तुम लोग जीएम डीएम सीएम की बात कर रही हो। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के कि मेयर लंदन सिटी के तू हो। कहा ये यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के कि मेयर लंदन सिटी के नु हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के की हीरा अपने मिट्टी के नु हो। ये ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपने मिट्टी के नु हो। सब इकट्ठा वहीं कहा रे ये नौकरी की बात पहले न कह रही हैं, बिना पढ़े कहाँ व्यवस्था बन जाए। अरे कहाँ हाँ ये तो भूल ही गई हम लोग। दूसरी टीम आ गई, कहा रे पहले पढ़ाई की बात करो। कहा हाँ ये तो बात सही है। तो वो टीम कहती है कि कहल हमारे % हुई हैं ई बेस्ट स्टूडेंट हुई हैं हो। कहल हमारे % हुई हैं ई बेस्ट स्टूडेंट हुई हैं हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई हैं भारत के प्रेसिडेंट हुई हैं हो।
कि कहल हमार सेंट पर सेंट हुई हैं, ये बेस्ट स्टूडेंट हुई हैं हो, ये सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई हैं, भारत के प्रेसिडेंट हुई हैं हो। अब सब अपना अपना भाव प्रकट करती नाचने में सम्मस्त हो गईं, और इधर पूतना ने लला को लेकर के जैसे आंचल का ओट किया, भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। संतों ने अपना भाव दिया कि भगवान ने आंखों को बंद क्यों किया। सुखदेव जी कहते कि संत कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि अब हम आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए, और सबसे पहले हमको लगता है कि मौसी जी से नंबर लगाना है, तो श्री गणेश करने जा रहे हैं, इसलिए गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संत ने अपना भाव दिया कि भगवान ध्यान कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ का। कहते हैं देखो हम तो अभी दूध पीने वाले हैं और मौसी जी जहर पियावयाई गई हैं, तो प्रभु जहर आकर के आप पी लो और हमको दूध पान करने दो महाराज। सभी संत अपना अपना मत देते हैं। पूतना ने जैसे स्तन को लगाया, लला दुग्ध पान करने लगे। अब तो इसके बदन में ऐठन होने लगी। सोच रही हमको लग रहे हो ये कंस का काल नहीं, कुछ सोच हो रहा यही है। भयानक रूप बनाया, 1 योजन लंबा रूप, और लंबा लंबा डक्का भरे शुरू की, एक गोड़ हिया धरे तो एक धरे गांव बहिरे ले करके चल पड़ी। सभी ग्वाल वाल पीछे से दौड़े, बचाओ बचाओ बचाओ, देखो मायावी राक्षसी बालक को लिए हुए जा रही है। पूतना सोच रही है कि इसके अंदर इतनी ही ताकत है, ट्रांसफार्मर में इतने करंट है कि झटका मार सकता है, और उसको पता नहीं कि जब ये अभी अर्थिंग पाएगा तो 44,000 वोल्ट बने। पूतना अपने भाव में जा रही है, और भगवान कहते हैं पूतना तू मेरे को पहचान, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। कहा था कि गोद में आएंगे इसलिए आ गए। सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने कहा वादा कौन सा? कहा ये तो वादा पुराना है। भगवान अपनी बात को भूलते नहीं, जो कह दिया। कहते उस समय की बात है जब राजा बलि को छलने के लिए गए, 52 अंगुल का रूप बना करके, एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल, बगल में आसनी, दबा करके पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पे। 100वां अश्वमेध यज्ञ उसका हो रहा था, शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे। दरवाजे पे पहुंच करके पुकारा। तत्काल राजा बलि ने भेजा अपने दूत को कि जाकर के देखो भाई कौन आया है। उसने देखा इतना सुंदर रूप, अब भगवान तो सुंदर हैं ही, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। कहा आपको क्या चाहिए? कहा हम आपसे नहीं मांगेंगे, महाराज को भेजो। जब महाराज उठने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा देखो आप यजमान बन करके बैठे हो। तो राजा बलि ने कहा यजमान तो हैं ही, लेकिन हमारे दरवाजे पे अतिथि आया है, तो पहले अतिथि का सत्कार करेंगे। ग्रंथ ये कहता है कि आप पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कार्य है, आपसे कोई मिलने के लिए आया है, तो तत्काल 1 चम्मच जल निकाल करके अपने आसन के नीचे डालो और उठ करके जाओ, उससे मिल लो, उसके बाद आओ फिर से पूजा करो बैठ करके। राजा बलि उठ करके आए, देखा सुंदर रूप, कहा क्या चाहिए? कहा हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? कहा 3 पग पृथ्वी। राजा बलि हंसने लगा, कहा अरे बाप रे बाप, राजा के दरवाजे पे आकर के कहते हो 3 पग पृथ्वी चाहिए? अरे मांगना तो 2-4 हजार गांव मांगो हमसे। भगवान ने कहा नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, कोई परिवार है नहीं है हमरे, अकेले हम ही हम कुटिया बनावे के दिन भर अपने इधर मांग लेवे, खाए लेवे, शाम का पहुंचे जरूरत लगी कुटिया बना लेके लेट जाएंगे। राजा बलि ने कहा अभी सोच लो। कहा सोचना नहीं है। कहा ठीक है दान कर दो भाई।
राजा बलि कहता है 3 पग पृथ्वी लेना था, किसी से ले लेते। ये तो यही हाल हो गया कि मतलब यहाँ से दिल्ली जाएं हवाई जहाज से, मोदी जी के ऑफिस में वहां पहुंचे तो कभी 500 रुपया हमका दे दियो, नहीं जरूरत है तो 5 से ले गई है कि उस लेगी। राजा बलि ने कहा ठीक है, अब जल मंगा करके, कुशा मंगाया, जल मंगाया, अक्षत मंगाया, दान करने जा रहा था। शुक्राचार्य जी पहुंच गए, देखा, कहा चेला सावधान। कहा क्या? कहा ये भगवान है। कहा भगवान है? कहा हाँ, तुमको छलने के लिए आए हैं और ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। तो राजा बलि ने कहा हमार कहा आए, जो कुछ है सब इन्हीं का है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे, मेरा ले जाने दो। कहा कंगाल हो जाओगे। तो कहा मालामाल कब है। और हमको तो अपार प्रसन्नता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जाकर के भगवान के सामने अचरा फैलाओ थलाओ हमका दियो। सभी लोग जाते हैं और जिसके दरवाजे पे सब लोग मांगने जाते हैं वो हमारे दरवाजे पे मांगे आवा है। तो हमको तो अपार प्रसन्नता है कि हम दिए काबिल है, तब तो मांगे आवा है, ले जाए दियो। दान दे रहे थे, वसुधा का रूप था अजब निराला, तो उन्हें देखकर मोहित हो गई बाल सुता रतनवाला। राजा बलि की लड़की रतनवाला खड़ी हुई थी, वो देख करके मोहित हो गई। उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो सोचने लगी मन में कि काश ये हमारा लड़का होता, इसको मैं गोद में लेकर के खिलाती, घुमाती, दुग्ध पान करवाती। और भगवान समझ रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, अरे राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में इच्छा करो, और अगर भगवान को पाने की इच्छा प्रबल है माना, तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रतनवाला ने कहा आप बालक बने हो, मैं वात्सल्य प्यार के लिए तरस रही, यही सहित आए जाओ हमारे गोदी में। कहा नहीं, अभी हम दूसरे काम के लिए आए हैं, और भगवान को प्राप्त करना तो कुछ वेट करो, इंतजार करो, ऐसे तत्काल थोड़े मिल जाएंगे। कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि जब द्वापर में हमारा अवतार होगा तो नंद के यहाँ पर आ करके तुम हमें अपने गोद में ले लेना, अपना दुग्ध पान करवा देना, और वही सहित हम मामला अदा कर देवे, तुमका मार के वैकुंठ भेज देंगे, हम उधार भी नहीं रहेगा महाराज। लेकिन अब वो राक्षसी बनी हुई तो पहचान नहीं पा रही है। भगवान कहते हैं हम अपना वादा पूरा कर दिए, अब यही बचा है कि तुमको वैकुंठ भेजना है। वो सोचती है कि इतना ही बल है इसके अंदर, और भगवान सोचते हैं कि इसको यहां पटकेंगे तो ये 1 योजन लंबी है, मतलब अभी कहो तमाम लोगों के झोपड़े ध्वस्त हो जाएं, गौवे ग्वाले सब दब जाएंगे इसके नीचे। जब यमुना के तट पे पहुंची, सुखदेव जी कहते एकाएक करके भगवान ने प्राणों को खींच लिया और चक्कर खा करके धड़ाम से गिर गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने पूतना का संहार किया। नंद बाबा ने पूतना के अंगों को कटवा करके, छोटा छोटा करवा करके, हजारों चिताएं बना करके उसको वहां पे जलाया। धन्य है वो नंद का गांव, जहां पे शत्रुओं को भी सम्मान मिलता था। ऐसी जगह पे भगवान आते हैं। कैसे करूं ग्वालों के भाग्य की सराहना, जिनके बीच प्रभु आए बन करके लालना। बड़ा सुंदर भाव। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। सुखदेव जी कहते हैं हो गई है धन्य धरा उस दम, जब धरणीधर उस पर आए। जिन चरणों की थी आस लगी, वो चरण हमारे घर आए। जब पृथ्वी पे उतारा, बच्चे जब पृथ्वी पे उतरते सबसे पहले कौन सा खेल खेलते हैं? क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं।
वही भगवान ने भी शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ में लीला करते हैं, ब्रज रज की लीला करते हैं। कि सखन से कहे लागल कुंवर कन्हैया कि चलो सखा चलो सखा चलो सखा आज खेलें चोरा सिपहिया। चलो सखा आज खेले चोरवा सिपहिया। चलो सखा आज खेले चोरवा सिपहिया। सखन से कहे लागल कुंवर कन्हैया, सखन से कहे लागल कुंवर कन्हैया। चलो सखा चलो सखा चलो सखा आज खेले चोरा सिपहिया। चलो सखा आज खेले चोरवा सिपहिया। और बाहर लेकर के गए, क्या किया? इतना बता के सबकी आँखियाँ मोदाइले। इतना बता के सबकी आँखियाँ मोदाइले। इतना बता के सबकी आँखियाँ मोदाइले। आँखों को बंद करवाया और काम पक्का करते हैं। ऊपरा से माई बाप कसम धराइले। ऊपरा से माई बाप कसम धराइले। ऊपरा से माई बाप कसम धराइले। कहते हैं तुमको तुम्हारे माता पिता की कसम है, जब तक बोलू नहीं जन खोला अखिया। जब तक हम बोलेंगे नहीं, मतलब कुकड़ू कू, जब तक बोलू नहीं जन खोला अखिया। चलो सखा चलो सखा चलो सखा आज खेले चोरा सिपहिया। चलो सखा आज खेले चोरवा सिपहिया। चलो सखा आज खेले चोरवा सिपहिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नींद भी आ रही है, क्या बात है। नींद आ जाती है भाई, कथा में नींद तो आनी ही चाहिए। निद्रा देवी को वरदान प्राप्त है कि भाई वहां पहुंचो, पूरी कथा भक्तजन अगर सुन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। कथा में नींद आ जाती है, क्यों? मन शांत रहता है। और का पिक्चर हाल में थोड़ा नींद आई हुआ तो ढिसुम ढिसुम हुआ करते। एक जगह कथा हो रही थी, महाराज जी कथा कह रहे थे, भैया लोग बैठे श्रवण कर रहे थे, नींद आने लगी। पंडित जी ने कहा क्या सो रहे हो? कहा नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं। सांस न बोली है नींद आए तो, कहा ध्यान से सुन रहे हैं। कहा अच्छा। थोड़ी देर और बीता, उसके बाद में लंबे हो गए। कहा सो गए। अरे महाराज आपकी नींद आएगी। सो ही गए महाराज। पंडित जी कमंडल रखे हुए थे, कहा हमारा कमंडल ले लो, इसमें जल रखा है, चले जाओ नेत्र धुल लो जा करके। जाओ नेत्र धुलाओ। अब 5 लोग थे, कमंडल ले लिया, नेत्र धुलने के लिए चले गए। गए वहां पर, अब सोचा नेत्र है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। सोचा चलो मुखिया चाचा से पूछते कि नेत्र किसको कहते हैं। मुखिया चाचा के पास में गए, कहा मुखिया चाचा ये बताइए नेत्र। पंडित जी ने कहा नेत्र धुल लो, तो नेत्र क्या है? मुखिया चाचा ने कहा देखो हम संस्कृत के स्कूल में प्रोफेसर रहे हैं, वहां हमने संस्कृत से PhD करी है, BHU में पढ़ा रहे थे, हमको बहुत जानकारी है। कहा जो नेत्र पूछ रहे हो, पैर को नेत्र कहते हैं संस्कृत में। कहा पैर को नेत्र कहते हैं, पैर धुलने के लिए कहा महाराज जी ने। अब वो भी वैसे थे। ये 5 लोग आए, एकांत में खड़े हुए, सोचा लो कैसे धुलें, जल थोड़ा है,
तो सोचा लो कमंडल में ही चरण अपना डाल करके निकाल लेते हैं बाहर। अब वही पंडित जी के कमंडल में अपने पैर को डालते हैं और बाहर निकालते हैं महाराज। 4 लोग धुल लिए, एक भैया बचे, वो कहे हम नहीं धुलेंगे। कहा क्यों नहीं धुलोगे? अब उनका नेत्र थोड़ा बड़ा था, पील पांव था उस नेत्र में, अब परेशानी हो गई। नेत्र कहा हम नहीं धुलेंगे। कहा धुलोगे कैसे? नहीं, जबरदस्ती धुलना पड़ेगा। अब 2 लोग महाराज कमंडल पकड़े, 2 लोग नेत्र पकड़े और डाल दिए उसी कमंडल में नेत्र। चिल्लाने लगे भैया मर गए, भैया मर गए। अरे कहा नहीं, नेत्र धोना पड़ेगा तुम। अब महाराज वो तो नेत्र कमंडल में फंस गया। अब 2 लोग कमंडल खींचे, 2 लोग नेत्र खींचे, नेत्र बहिरे नहीं निकले। उसी में महाराज कमंडल का जो लगा होता पकड़ने वाला वो भी टूट गया। अब धीरे धीरे जैसे देखो कल यहाँ पे एक सर्प निकल आया छोटा सा, तो एक एक लोग वहीं चले गए देखने के लिए। फिर यहाँ कोई नहीं कि महाराज कथा कह रहे हैं अकेले बैठे रहेंगे। तो ऐसी घटना महाराज हो जाती तो लोग चले जाते हैं। अब उधर कमंडल में नेत्र फंसा हुआ तो एक एक लोग उठ करके वहीं चले गए नेत्र देखने के लिए। पंडित जी अकेले बैठे। पंडित जी ने कहा भैया क्या होगा? एक भैया वहां से दौड़ करके, अरे पंडित जी तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। पंडित जी ने कहा हमने कहा गड़बड़ कर दिया भैया? अरे कहा तुमने कहा था नेत्र धोने के लिए, नेत्र कमंडल में फंस गया। पंडित जी सोचने लगे कि भैया कौन सा नेत्र है जो कमंडल में फंस गया, अब क्या करें? कहा पंडित जी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब तो या तो नेत्र काटना पड़ेगा या तो कमंडल काटना पड़ेगा। पंडित जी नीचे उतरे, कहा चले हम देखें भैया कैसा नेत्र फंसा हुआ है। वहां पहुंचे, अरे कहा बाप रे बाप, देखा पैर को फंसा रखा कमंडल में। कहा भैया नेत्र धोने के लिए कहा था, एक पैर धुलने के लिए थोड़ा ही कहा था। कहा मुखिया चाचा ने बताया कि संस्कृत में पैर को ही नेत्र कहते हैं। पंडित जी ने कहा अब बताओ क्या कहते, हमारा कमंडल भी समाप्त हो गया यहाँ पे, आगे फिर कहीं कथा कहने जाएंगे। बड़ी समस्या महाराज। अब 2-4 लोग नेत्र को खींच रहे हैं, 2-4 लोग कमंडल को खींच रहे हैं, निकली नहीं रहा। पंडित जी ने कहा इतनी टाइम भैया कथा सुनो, और प्रातः काल इनका नेत्र बाहर निकालना। बोलो राधे 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 राधे। तो कथा में तो नींद आना स्वाभाविक है, आ जाती है, कोई बात नहीं है। हाँ, भगवान कन्हैया आंखों को बंद करवा देते हैं और उसके बाद में एक कोने में जाते हैं, मिट्टी का ढीला उठा लेते हैं और जल्दी जल्दी खा करके और आते हैं। कहते हैं भैया चलो खेल खत्म। कहा ये कौन सा खेल हवे भैया, ना ढूंढने का मौका ना पकड़ने का चांस, खुद ही गए खुद ही आए, खेल खत्म। कहा लाला तू मेरे साथ तो कोई गलत कर रहे हो है लाला, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा ऐसे ही खेल होता है भैया ये। और रुमाल तो लिए ही रहते परमानेंट, हमारा लड़के सब रुमाल लिए रहते, मुंह में कुछ लगाओ तो इधर से खींच दिया, और अगर इधर से आ जाए तो यहां से खींच दिया, साफ बढ़िया तत्काल क्लीन हो जाता है। अपनी बाह में मुख को पहुंच करके फटाक से आ जाते हैं, कहते हैं चलो खेल खत्म। ये कौन सा खेल हो रहा है? एक दिन क्या किया, जब इन्होंने आंखों को बंद करवाया तो उनकी टोली में एक विकलांग लड़का था, मनसुखा। उसने आंखों को बंद किया लेकिन उंगलियों के बीच में फासला रखा कि बाहर दिखावा करे क्या कह रहे हैं। अब ये जल्दी जल्दी में पहुंचे, एक ढीला उठाया जैसे मुख में रखा, फटाक से पहुंचा, पकड़ लिया हाथ। अच्छा भैया यही खेल खेल रहे हो मेरे साथ। पकड़ लिया हाथ और एक हाथ मुंह पे रखा कि ढीला भीतर न जाए। पहुंच गए, अरे भैया भीतर से आवाज आई, क्या है? मनसुखा कहता है मां कि तेरो लाला ने, तेरो कान्हा ने, तेरो छलिया ने माटी खाई, यशोमती सुन माई हो, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोमती सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
और ऐसन खेल सखन संग खेली, ऐसन खेल सखन संग खेली। मुख में रख लई माटी की ढेली, मुख में रख लई माटी की ढेली, मुख में रख लई माटी की ढेली। और माँ फिर हम सबकी नजर छुपा कर, फिर हम सबकी नजर छुपा कर, गटर गटर गटकाई यशोमती सुन माई हो तेरो लालन, तेरो कान्हन, तेरो छलिया ने माटी खाई यशोमती सुन माई, तेरो छलिया यशोमती सुन माई। श्री राम है। मैया ने कहा क्यों तूने मिट्टी खाई है? अब मुंह में ढीला रख के कहते मैया ने जबरदस्ती उंगली डाल दिया। तो जब उंगली डाला महाराज तो एक ढीला बाहर निकला। मैया कहती हैं मुंह खोल वरना एक तमाचा तेरे गाल पे दूंगी, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। कन्हैया ने सोचा जब ऐसी बात है तो इनको कुछ दिखा देते हैं महाराज। जब मुंह को खोला तो मैया ने देखा क्या कि कन्हैया के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है महाराज। धरती आकाश पाताल नदियां तरातल, सातों लोक नीचे के सातों ऊपर के, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है महाराज। मैया डर गई। जब मैया डर गई तो कन्हैया ने मुख को बंद कर लिया और मैया के सिर पे हाथ रखा। महाराज सारी मेमोरी फॉर्मेट हो गई, फिर से वैसे हो गया। मैया ने कहा आज से तू बाहर खेलने के लिए नहीं जाएगा। कहा कोई बात नहीं। घर में छोटे छोटे बच्चों को कर दी ना, किवाड़ी बंद कर दी ना, और मैया चली गई कार्य करने के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं महाराज लड़के, वो फिर चाहे जहाँ रहे उनको उधम तो करना ही करना है। बालक बानर एक स्वभाव, जहाँ रहे तहाँ करें उपाऊ। जहाँ रहेंगे ये शांत बैठने वाले हैं नहीं। कितना भी करो कोशिश कि ये शांत ना हुई ना ध्यान दियो तो कहो सुंदर पेंटिंग करवाओ घर में, तो पेंसिल से उमा लिख दिए पूरे दीवार भरे बनाए रहे, कुछ ना कभी दिया है कट रही। किसी तरीके से मानने वाले नहीं। दोपहर का वक्त हुआ, ग्वालों ने कहा कन्हैया भूख लगी है। लेकर के पहुंच गए महाराज मिल्क स्टोर में, जहां दूध दही का संग्रहालय था, और एक बड़े से मटके को धक्का दे करके पलट दिया। अब उसमें दूध भरा हुआ था, पूरे कमरे में दूध फैल गया और सब लोग वही में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं उसी में, अंजलि भर भर के पी रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। शुकदेव जी कहते हैं धन्य है वो ग्वाले और धन्य है वो नंद का ग्राम, जहां पे भगवान आकर के यदुवंशियों को धन्य करने के लिए ऐसी लीला करी उन्होंने। मैया ने देखा कि बच्चे तो हैं नहीं, कुंडी भी बंद है, तो गए तो कहाँ गए। इतने में देखा क्या कि नाली में बहे तो दूध, फर्श साफ करने वाली जो नाली उससे तो दूध बह रहे हुए आज। अरे नाली में बहे तो दूध देख कर जसुमती मैया हैं, और मटक्या दीनों पलट भवन में आई बिलैया है। मटका दीनों पटक भवन में आई बिलैया है। और एक डंडा उठाया, लेके लकुटिया हाथ, लेके लकुटिया हाथ, मारने चली बिलैया है जी, मारने चली बिलैया है। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची तो
तो महाराज वहां नहीं, वहां बिलैया नहीं, वहां तो बिलौटा बैठा हवे। वहां बिलैया नहीं वो अपनो कुंवर कन्हैया है। वहाँ बिलम्बा नहीं तो अपनो कुंवर कन्हैया है। वहाँ बिलैया नहीं तो अपनो कुंवर कन्हैया। दूध माटी में मिला दीनो जी, दूध माटी में मिला दीनो। भादों की आधी रात जन्म हरि आठें को लेनो। भादों की आधी रात जन्म हरिया है को लेनो। भादों की आधी रात जन्म हरिया है को। मैया ने देखा कि बिलैया के जगह तो बिलौटा बैठा हुए, और ग्वाले जैसे देखे कि कन्हैया पकड़े गए, यार गंजेड़ी किसके दम लगा के खिसके, खाइन पीन कहीं चलो मार खाइए, सब भाग गए। और मैया ने पकड़ा, और जैसे पकड़ा वैसे रोने लगे कन्हैया, रोना प्रारंभ कर दिया। मैया कहती मैंने तेरे को मारा भी नहीं तो पहले रो रहे हो। कहा मैया तेरे डंडे से मेरे को बड़ा डर लग रहे हो भाई। जो चालाक बच्चे हैं माता पिता को गुस्से में देखेंगे बस पहले शुरू कर दे हैं, आंखी मींज रोवे लगी। और जो ढीठ हैं वही कहें मरिहो मरिहो हमका हैं, आओ मारो, आओ मारो भाई। बस खड़े रही हैं सीना ताने वो पिटाई हो जाएगी। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो माता पिता को थोड़ा रहम आ जाता है कि चलो ना मारो, पहले रोवत है ही बता रहा। कन्हैया पहले रोने लगे। मैया से कहा डर लगता। मैया ने कहा जब डरते हो, डंडे से डर लगता है तो इतनी शैतानी काहे करते हो। कहा मैया ये कान पकड़ रहे हैं, आज से कोई शैतानी नहीं। मैया ने कहा तेरे को सजा तो जरूर दूंगी। ओखल को लेकर के आई और कन्हैया को बांधने लगी ओखल में, लेकिन रस्सी में नहीं, प्रेम की रस्सी में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। जिसने सारी सृष्टि को बांध रखा है महाराज, उसको कोई रस्सी से बांध सकता है नहीं। वो तो मां का प्रेम है। जसुमति बंधले रहली कृष्णा के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में। और जस जस बांधी जसुमति माई, रसरी घटी बढ़ी जाई। और रसरी नाही मिल लोगों को ला नगरिया में, प्रेम की रसरिया में। जसुमति बंधले रहली कृष्णा के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। जैसे गीठा लगाने का नंबर आता है रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो ये नहीं कि का एक पर तो खोल लिए, हाँ दूसर गिराव खोल लावत है, तमाम गिराव है तो का करे, खिलाए लाए बांध रही, जोड़ रही। भगवान वही लीला कर रहे हैं जो हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, बांध लेकर के आया इंद्रजीत, तो रावण ने कहा इसको मृत्यु दंड दिया जाए। विभीषण ने कहा नहीं, दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। कहा इसको कोई और सजा दे दो। तो कहा ऐसा करो इसका अंग भंग करके भेज दो। हनुमान जी सोचने लगे तत्काल कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के बहन के नपुना काट ली ना तो हमरो काट ली। और अगर यहां पे नाक कटा करके गए तब तो इंडिया वाले कहेंगे कि विदेश गए थे वहां नाक कटाए आए, तब तो बड़ी दिक्कत हुई महाराज। तत्काल हनुमान जी अपनी पूंछ को पकड़ करके सहलाने लगे, चाटने लगे। रावण ने कहा बस इसकी पूंछ में आग लगा दो। बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। पूंछ मतलब जानते हो क्या होता है? सम्मान। कहते नहीं भैया के तो बहुत बड़ी पूंछ है। पूंछ मतलब होता सम्मान। रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए।
कहा इसकी पूंछ को तेल में डुबो करके कपड़ा लगा करके और आग लगा दो। रावण तो कह के चला गया, लेकिन अब राक्षस लोग सोच रहे हैं कि रावण ने कहा इसकी पूंछ में तेल लगाओ, और तेल लगाना मतलब होता चापलूसी करना। तो कहा ये बंदर जाकर के इंडिया में बताएगा कि लंका वाले वहां पे हम गए थे तो हमारी पूंछ में तेल लगा रहे थे। सोचा क्या करें, अब बड़ा दिक्कत हो जाएगी। राक्षस सब सोच रहे हैं कि रावण ने तो कह दिया, लेकिन उसने सोचा नहीं गुस्से में, और ये यहां से जाएगा तो कहेगा कि विदेश हम गए थे वहां को, और वहां के जो राक्षस थे हमारे पूंछ में खूब तेल लगाया। तो राक्षसों ने सोचा कि अब वो कहीं नहीं कि तेल लगाओ, लेकिन हम तेल नहीं लगाएंगे, घी लगाएंगे, ताकि ये वहां पे कह न पाए। अब घी लगाने लगे। तो जब घी लगाने लगे महाराज घी खत्म हो गया। तो कहा अब क्या करें, रावण के पास पहुंचे, कहा महाराज महाराज महाराज, कहा क्या हो गया, कहा घी चाहिए। कहा घी क्या करोगे, कहा वो थोड़ा कम पड़ गया है, पूंछ में लगा रहे थे। कहा घी लगाने के लिए किसने कहा था, कहा महाराज हमने सोचा पूंछ में तेल लगाएंगे तो ये जा करके वहां कहेगा कि लंका वाले पूंछ में तेल लगा रहे थे। कहा घी हमारे पास में नहीं, अब जाओ फिर से तेल लगाओ। तो बाबा ने क्या लिखा, रहन नगर बसन घृत तेला, 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 बाढ़ी पूछ इन कप खेला, बाढ़ी पूछ इन कप खेला, बाढ़ी पूछ इन कप खेला। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अगर ये थोड़ा लगई हैं और बाद में कम पड़ जाए तो ये दिया है ना, क्योंकि इनका भाई पता नहीं कि इनके घर फूंक दे हम, इसलिए पूंछ बढ़ाने लगे। अब ये लोग लाए लाए लगावा कि ने तो इतना कपड़ा घी लगा देनुमा कि लंका में रहना नगर बसन घृत तेला था, बचवे खूब लगाए। और उसके बाद में रावण ने कहा इसको घुमाओ पहले नगर में, बाजे ढोल दें सब तारी। हनुमान जी कहे ना भाई ढोल पीटा तो खोपड़ी पीटी हो, जब घर बढ़ जाए थोड़ी देर में परेशान न हो। बाजहि ढोल दें सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। वही लीला आज भगवान करते, सोचते हैं कि अगर बंधन बीच में टूट गया तो मैया दोबारा हमको बांधेगी नहीं, और इसी से हमको मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार करना है। जब बंधन मजबूत हो गया, प्रभु ने लीला को बंद किया, मैया ने गीठा लगा दिया, चली गई। दाऊ से कहा देखे रहना। जैसे गई मैया, कन्हैया ने दाऊ से कहा भैया तुम देखे रहो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। और तत्काल जो उत्पाती बच्चे होते हैं उत्पाते करत हो कि घुटनों के बल बैठ, बकैया चले लागे, अरे घुटनों के बल बैठ, श्याम ओ खल ले कर धायो जी, श्याम ओ खल ले कर धायो। आंगन से चौबार निकल कर फिर द्वारे आयो, आंगन से चौबार निकल कर फिर द्वारे आयो, आंगन से चौबार निकल कर फिर द्वारे आयो। सामने अर्जुन के दो पेड़ लगे हुए हैं। यमल माने जोड़ा, यमलार्जुन कहते, यमल माने होता है जोड़ा, और अर्जुन के दो पेड़ हैं। क्या किया, बीच से निकले श्याम, बीच से निकल गए, बीच से निकले श्याम और ओखली फसा दीन हो जी, श्याम ओखली फसा दीन हो।
दियो झटो को एक दो तरु धरणी गिरा दीनो। दियो झटो को एक दो धरणी गिरा दीनो। एक ही झटके में महाराज दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। बोलो राधे 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 राधे। जैसे दोनों वृक्ष उखड़ करके गिरे, आवाज हुई। मणिग्रीव नलकूबर निकले, प्रणाम किया, कहा प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया। कहा तुरंत यहाँ से निकल लियो, देर न करो, क्योंकि मैया के कान में आवाज पड़ गई होगी, वो आ रही होंगी, निकलो तुम जल्दी। उधर दोनों गए और इधर मैया जैसे आवाज सुनी, बाहर निकली, देखा लला है ही नहीं। दाऊद से कहा हमको नहीं पता है कहाँ गए। बाहर जब दरवाजे पे निकली तो देखा दोनों वृक्ष उखड़े पड़े हुए, बीच में लला बैठा मुस्कुरा रहा है। मैया कहती हैं प्रभु तुमने मेरे लाला को बचा लिया, अगर ये पेड़ इसके ऊपर गिर जाते तो मैं निपुती हो जाती। ये माँ की ममता है। क्यों? यशोदा को ये नहीं पता कि ये भगवान है। वसुदेव देवकी को पता है कि ये भगवान है, लेकिन यशोदा जी को नहीं पता है। इसलिए नहीं पता कि पता हो जाएगा तो ममता कम हो जाएगी महाराज। तब तो अगर ये पता लग जाए कि भगवान हमारे यहाँ आए हैं, तब तो उनका स्वागत दूसरी तरीके से होगा। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं समय व्यतीत होता गया, जब बसंत ऋतु आई, बसंत का पर्व आया, भगवान गोपियों को परेशान किया करते हैं। जैसे गोपियां जाती हैं बसंत ऋतु में जल भरने के लिए, मिल जाते हैं रास्ते में और उनके ऊपर अबीर डालते हैं, परेशान करते हैं। गोपियां आकर के कहती हैं कि मोरे अखियन में डाले अबीर, हो मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना मान रे, मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना मान रे, मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना मान ना मान रे, मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना मान रे, मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना मान रे। ताकि ताकि पिचकारी चलावे, ताकि ताकि पिचकारी चलावे, ताकि ताकि पिचकारी चलावे, ताकि ताकि पिचकारी चलावे। भीगे हमारी चीर, भीगे हमारी चीर, रसिया ना मान रे, मोरे अखियन में डाले रसिया ना माने, मोरे अखियन में डाले अबीर, रसिया ना माने।
हमको ये हमेशा परेशान करता है। बरजी रहो बर जोर नहीं माने, बरजी रहो बर जोर नहीं माने, बरजी रहो बरजी रहो बर जोर न माने, बरजी रहो बर जोर न मानो। आखिर जाति अहीर, आखिर जाति अहीर रसिया ना माने रे, मोरे यखियन में डाले अमीर रसिया ना माने रे, मोरे यखियन में डाले रसिया ना माने। यखियन में डाले अभी रसिया न माने, मोरे 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 यखियन में डाले अभी रसिया न माने। अखियन में मोरे यखियन में डाले अबीर रसिया ना माने रे, मोरे यखियन में डाले अबीर। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपनी लीला में एक लीला शामिल किया, जो माखन चोरी की लीला किया उन्होंने। देखा गोपियां निरंतर दूध दही बेचने के लिए मथुरा को जाती हैं। कहा देखो ये मथुरा को दूध दही ले जाना ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा तो बड़े घरों का छोरा, तेरे को कहा पता होगा कि गरीबी का है। अगर मैं दूध दही नहीं बेचूंगी तो घर का भोग नहीं लगेगा, धनिया मिर्चा कहां से आएगा। कहा अच्छा। कन्हैया आए और आ करके ग्वालों से कहा देखो हमने एक टीम बनाई है, मंडल तैयार किया है जिसका नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कहा हम लोग चोरी करेंगे। अरे कहा बाप रे बाप, तुम हमको चोरी सिखाओगे। भैया चोरी? कहा अरे चोरी अलग नहीं करना, अपने घर में करो, खाने पीने वाली चीज। कहा जो कल आएगा यहाँ पे और मार खा के नहीं आएगा वो एक नंबर का चोर होगा। जाओ। सलाह हो गई। अब सब लोग घर में चोरी किए और पता लगा किसी का हाथ टूटा है, किसी की कमर टूटी है, किसी का सर फूटा, लौट करके आए। अरे कन्हैया पिटवा दिया तुमने यार। कहा क्या? अरे कहा देखो पिटाई हो गई अच्छी सी। कहा यार जब तुम घर में चोरी नहीं कर पाए तो बाहर क्या करोगे। कहा देखो ये निरंतर जो दूध दही बेचने के लिए जाती हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करें हम लोग दूध दही खाएं राक्षस, ये तो नहीं होगा। कहा क्या करोगे? कहा हम लोग दूध दही की चोरी करेंगे। खाने पीने वाली वस्तु चोरी कर लेने पे कोई दिक्कत नहीं, रुपया पैसा न चुराओ, बस खाए पिए वाला सामान चुराए खाए दिक्कत होगा। करे खा लियो काम खत्म है, जब बरामद ना हो तो कहा है। कहा ठीक है। ग्वालों को लेकर के पहुंचे, छुप गए झाड़ी में। कहा देखो आज गोपी जो अपने घर में ताला लगाना भूल जाएगी, उसी के घर में चोरी का श्री गणेश करेंगे हम लोग।
उधर से महाराज चंद्रावली, विशाखा इत्यादि सखियां आई। ललिता का घर सामने पड़ता है। पुकारा, रही ललिता, चलना नहीं है? कहा नहीं सखी, चलना है। कहा तो फिर देर क्यों कर रही हो? कहा कोई देर नहीं है। जल्दी जल्दी में महाराज मटका उठाया, फटाफट निकली और कुंडी लगाया। तो कहा आज इनके सिर पे 7.5 सवार हैं। ललिता के घर में हम लोग चोरी का श्री गणेश करेंगे। इधर जैसे ये लोग आंखों से ओझल हुई, कन्हैया ने सोचा ये जाएंगी आएंगी, अप डाउन में 3 घंटे लगेंगे, पैदल पैदल जी हैं। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हाँ गाइए। श्री राधे सभी लोग गाएंगे भाव से। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। सभी लोग गाएं। हाँ, जो हाथ लेकर के आए वो ताली बजाएं और गाएं। पग पवित्र तीरथ किए, कर पवित्र किए दान। पग पवित्र तीरथ किए, कर पवित्र किए दान। मुख पवित्र तब होएगा जब कहोगे सीताराम। श्री राधे राधे श्री राधे, 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 श्री 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 राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधा श्री राधे श्री राधे स्वामिनी श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे मैं राधे को श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे जन्म जन्म वृंदावन भोले राधा माधव भगवान की जय हो। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के। भाव से बुलाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति। अगर तुम्हारी दुआओं में असर है महाराज तो मूर्ति को भी बोलना पड़ेगा। बोले राधा माधव भगवान की जय। जैसे गोपियां आंखों से ओझल हुई, इधर ये लोग चल पड़े। भैया हैं मनमोहन के, बड़ा सुंदर भाव दिया।
कि भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के चले हैं दही खाने को। भैया है मनमोहन के साथी ग्वालन के चले हैं दही खाने को। भैया है मनमोहन के साथी ग्वालन के चले हैं दही खाने को। ओ चले हैं दही खाने को, चले हैं दही खाने को, चले हैं दही खाने को, चले हैं दही खाने को। देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। हाँ देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के चले दही खाने को। बड़े माखन चोर भगवान की। आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब है। आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब ओ आगे आगे श्याम चले हैं ताओ पीछे सब ग्वाल। आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब जाई घुसे ललिताजू के घर में शहीद ग्वाल गोपाल। जाए घुसे ललिता के घर में संग में ग्वाल गोपाल। देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के गए दही खाने को। सभी बच्चों को लेकर के पहुंच गए ललिता सखी के घर में। इधर उधर देख रहे हैं महाराज, कोई मटकी दिखाई नहीं दे रही है। सोच रहे हैं सब कि आखिर मटकी गई तो कहाँ गई। ललिता ने गैया तो इतनी पाल रखी है, मटकी एक लेकर के गई है और यहाँ मटकी नहीं तो कहाँ मटकी। इधर मटकी की उधर मटकी, इधर उधर देखने लगे। तब तक देखा क्या कि छीकों पे मटकी टंगी हुई है।
प्रसन्न हो गए। लेकिन अब छत में छीका बंधा हुआ और उस पे मटकी टंगी हुई है, उतारें तो कैसे उतारें? कांध पे खड़ा किया ग्वालन को, ताऊ पर नदला। कांध पे खड़ा किया ग्वालन को, ताऊ पर नदला। कहा कि आज हम मानव सीढ़ी बनाएंगे। एक भैया को चौकीदार बनाया और कंधे पर ग्वालों को खड़ा करके और सबसे ऊपर कन्हैया को खड़ा करके और मटकी को उतारा मारा। लाला ने मटकी को उतारा। कांध पे खड़ा किया ग्वालन को, ताऊ पर घनश्याम। कांध पे खड़ा किया को, ताऊ पर घनश्याम। ता पर मटकी को नहीं पाया, कियो अनोखो काम। पर मटकी को नहीं पायो, कियो अनोखो काम। मारा है लोढ़ा हन के, चतुर बचपन के गए हैं दही खाने को। हाँ भैया है मनी मोहन के साथ ग्वालन के, चले दही खाने को। भैया है जय बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। अरे रात श्याम सपने में आयो, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। श्याम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। दहिया पी गए शाम सपने में आयो। जय हो। जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, ये बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी। बहिया कर गई, बहिया कर गई, बहिया कर गई। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो।
जब श्याम मोरी चूनर पकड़ी, जब श्याम मोरी चूनर पकड़ी, चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी, चुनर पकड़ी चूनर पकड़ी, जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी चुनरी पकड़ी, चुनरी कर गई चुनरी कर गई चुनरी कर गई सारा रा 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 रा। श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आया, श्याम सपने में आया। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। अरे नहीं भाई, हाँ प्रसाद देना तो हाथ में दे दीजिए। हाँ जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी, जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी, जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी, मटकी पकड़ी मटकी पकड़ी, मटकी पकड़ी मटकी पकड़ी, मटकी कर गई मटकी कर गई मटकी कर गई तारा रा 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 रा। श्याम सपने में आया, श्याम सपने में आया, श्याम सपने में आया। अपना छुपाएंगे सबसे बताएंगे, अपना छुपाएंगे सबसे बताएंगे, बाकी बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा, बाकी बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा, बाकी बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा।
बोलो भगवान की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की। जय। ये लोग माखन चोरी करने को गए महाराज। सोचा था ललिता जाएगी आएगी, इसे 3 घंटे लगेंगे, उधर आधी दूर ललिता गई, उसके पेट में दर्द होने लगे। अब ललिता ने दूसरी सखी से कहा कि हमारा भाई वहां हिसाब किताब लिखवा देना, हम तो जा रही हैं। घर के पीछे पहुंची महाराज, घर में आवाज आ रही, जल्दी पी लो जल्दी पी लो जल्दी पी लो। ललिता सखी सोचने लगी, हाय दैया ये हमारे घर में कौन देवता घुस गए, जल्दी पी लो जल्दी पी लो।